औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किन्ज़ा और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ CH601 की जो एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, MTH 603 के बाद अब ये जो मेरी सेकंड प्लेलिस्ट में जो सेकंड लेक्चर्स बनेंगे इनके वो होंगे CH601। ठीक है, इसके अंदर मैं काफ़ी हद तक वही चीज़ें इस्तेमाल करूँगी जो फाइनल के मुताबिक इम्पॉर्टेंट भी होंगी। ठीक है, और कोशिश भी करूँगी कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो। सो अगर चीज़ें नोट करनी हो तो वो आप लोग साथ के साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो है CH601, ठीक है, ये हमारा बनता है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 और इसमें हम स्लाइड्स कितनी कवर करेंगे, वो स्लाइड्स होंगी 124 से लेकर 134 तक। ठीक, अब डाटा लिंक लेयर क्या है? डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल की 7 लेयर्स जो है ना, उसके अंदर ये सेकंड लेयर है डाटा लिंक लेयर। फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है और सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि द इंटरनेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स ग्लोड टुगेदर बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस राउटर और स्विचेस। जो इंटरनेट है ना वो कम्बिनेशन है नेटवर्क्स का। ठीक है, जो एक दूसरे से डिवाइसेस के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। ठीक, अब जैसे डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, आपका इंटरनेट हो गया। ठीक है, उसमें बहुत सारे नोड्स मतलब कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, राउटर स्विचेस वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, जो इंटरनेट है वो काफ़ी सारी डिवाइसेस का कम्बिनेशन है। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स एंड अदर कनेक्टिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ अ पैकेट इज़ ट्रेवल फ्रॉम अ होस्ट टू अनदर होस्ट। अब होस्ट यहाँ पे क्या चीज़ है? होस्ट आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, मतलब ये कहा जा सकता है कि होस्ट एज अ कंप्यूटर हम ले रहे हैं। ठीक है, कि अब उन्होंने क्या कहा है कि इफ़ अ पैकेट इज़ ट्रेवल, कि अगर एक पैकेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ट्रैवल करना चाह रहा है, ये उसे ट्रैवल कर रहे हैं, इट नीड टू पास थ्रू दीज नेटवर्क्स। अगर हमने एक जगह से अपना जो डाटा मतलब अपना पैकेट है, पैकेट को हम डाटा कह रहे हैं। ठीक है, जो हमारा डाटा है या जो हमारा पैकेट है उसको हम एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रैवल करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें नेटवर्क्स की ज़रूरत होगी। तो इन नेटवर्क्स के ज़रिए, ठीक है, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाएंगे। अब क्या है हमारे पास? डाटा लिंक लेयर कंट्रोल नोड टू नोड कम्युनिकेशन। जो डाटा लिंक लेयर है वो नोड टू नोड कम्युनिकेशन, ठीक है, कौन सी कम्युनिकेशन करती है, कंट्रोल करती है? ये नोड टू नोड। अब ये इसमें दो तीन चीज़ें मैंने बता दी हैं कि डाटा लिंक लेयर जो है वो एसआई मॉडल की सेकंड लेयर है। ठीक है, अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा था कि जब हमने अपने पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना होता है तो उससे क्या करते हैं? नेटवर्क से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है हमारा? अब उन्होंने कहा है कि जो डाटा लिंक लेयर है ना वो किसे कंट्रोल करता है? वो नोड टू नोड कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, अब चलते हैं हम अगली स्लाइड्स की तरफ। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये हमारा ना एक एंड पॉइंट है। ठीक है, मतलब हम डाटा को ट्रैवल करवाना चाह रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और कहाँ तक? यहाँ तक, मतलब एक शख्स एलिस है हमारा, ये रहा, और दूसरा शख्स क्या है हमारा? बॉब। ठीक है, अब हमने इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेट करवाना है। ठीक है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो इसमें ये राउटर्स लगे हुए हैं, ये वाले R1 R2 R3। ठीक है, और जो इसमें ये वाले लगे हुए हैं ये स्विचेस हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि कितने राउटर्स से होता हुआ कितने नेटवर्क्स इसमें जो लगे हुए हैं, राउटर स्विचेस वगैरह जो हैं, ठीक है, उसमें से गुजरता हुआ डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। एलिस से बॉब को पहुंचेगा और बॉब से एलिस को पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा कैसे? बहुत से नेटवर्क से गुजरते हुए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ये राउटर है, ये वैन है मतलब स्विच है, और ये क्या है? ये लैन का स्विच है। ठीक, अब ये हो गया। अब ये जो इन्होंने ये बताई हुई है ना कि रेड लाइन यहाँ पे लगाई हुई है, ये लिंक कर रहा है, मतलब कैसे डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब यहाँ से डाटा है, ये
जो डाटा है ना, ये जो हमारे पास चीज़ आ रही है ना, ठीक है, ये इधर से ट्रांसमिशन जो है इसकी यहाँ तक आई है, और फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह होते हुए 1 से 2, 2 से 3, इस तरह करते करते एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डाटा पहुँच गई। ये उन्होंने उसी जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए उसी को डिस्क्राइब किया हुआ था कि कैसे डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, कम्युनिकेशन एट डाटा लिंक लेयर इज़ नोड टू नोड। ये मैं अभी बता के हटी हूँ कि डाटा लिंक लेयर जो है ना सेकेंड लेयर है, और ये कौन सी कम्युनिकेशन कंट्रोल करती है, ये करती है नोड टू नोड। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब उन्होंने कहा है कि आ डाटा यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट इन द इंटरनेट नीड टू पास थ्रू मैनी नेटवर्क्स। ये भी हम पढ़ के आए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा को पहुंचने के लिए बहुत से नेटवर्क में से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, वो रेफर टू दी टू एंड होस्ट्स। होस्ट कौन से, अभी एलिस और जो बॉब हमने पढ़े थे वो थे टू एंड, मतलब दो पॉइंट थे कि एक जगह से डाटा शुरू हो रहा है और दूसरी जगह ख़त्म हो रहा है। जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ तक ख़त्म हो रहा है ना, वो दोनों जो होते हैं ना वो होते हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है, होस्ट क्या थे हमारे, वही एंड पॉइंट्स, मतलब कंप्यूटर्स हम ले लो, कंप्यूटर्स ले लें या फिर कोई भी चीज़। ठीक है, और राउटर जो बीच में लगे हुए थे जिनके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहा था। ठीक है, एंड नेटवर्क्स इज बिटवीन एज लिंक्स। ठीक है, राउटर्स के ज़रिए क्या हो रहा था, जो राउटर्स थे वो क्या थे, नोड थे हमारे। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रैवल होता है। जो नेटवर्क थे ना वो हमने यहाँ पे कैसे लें कि उनके दरमियान, जो नेटवर्क्स के दरमियान जो है ना वो लिंक हो रहा है। जैसे ये वाली जो चीज़ थी ना, ये बीच में डॉटेड डॉटेड है, ये लिंक हो रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रैवल होते हुए लिंक हो रहा है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें, यही वही चीज़ उन्होंने को बता दी है कि अब इसमें से नोड्स क्या हैं और लिंक्स क्या हैं। ठीक है, अब ये वाला जो कंप्यूटर हमारे पास है और ये वाला जो है, ठीक है, ये दोनों हमारे पास हैं नोड, टू एंड पॉइंट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से डाटा ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, ये नोड हो गया हमारे पास, ये टू एंड पॉइंट हो गया हमारे, ये नोड हो गया हमारे पास, ये नोड हो गया। ठीक है, अब ये जो है ना ये लिंक कर रहा है, मतलब आप कह दो एक वाइड से जैसे भी। ठीक है, ये लिंक है हमारे पास, ये क्या है, ये भी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये फिर बीच में लिंक आ गया है। ठीक है, ये नोड है, ये नोड, और ये एंड पॉइंट तक हमारा डाटा ट्रैवल होता हुआ पहुंच गया। ये वाली, ये देखिए, ये बीच में जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये वाली जो आ रही होती हैं ये लिंक होती हैं, और बाकी जो हमारी चीज़ें होती हैं वो होती है नोड, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा कंप्यूटर। ठीक है, वो कैसे एक दूसरे से, नोड्स क्या है कंप्यूटर, और लिंक्स क्या है वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर के, डाटा लिंक लेयर जो है ना वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डाटा लिंक लेयर क्या है, सेकेंड लेयर है, नोड टू नोड कम्युनिकेशन कंट्रोल करती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए डाटा को बहुत से नेटवर्क्स में से गुजरना पड़ता है। ठीक है, और इंटरनेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, साथ साथ में ये रिपीट करवाती जाऊंगी। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर के, डाटा लिंक लेयर कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सर्विसेज कैसे हम प्रोवाइड्स कर सकते हैं, मतलब कोई भी हमने कोई भी न्यू शॉप ओपन की है, ठीक है, तो हम कोई भी सर्विस देंगे, मतलब एक के साथ एक फ्री, ये सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो इस तरह वो तो शॉप के उससे हुई ना पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे OSI मॉडल की जो सेकंड लेयर है डाटा लिंक लेयर, उसके उस सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर रहा है वो, अब उन्होंने क्या कहा है, ये हमारे पास 4 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। अब उन्होंने कहा है लोकेटेड बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर के, जो डाटा लिंक लेयर है ना ये तो सेकंड लेयर है। ठीक है, फर्स्ट लेयर कौन सी हमारी है, फिजिकल लेयर, प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क लेयर एंड रिसीव सर्विसेज फ्रॉम फिजिकल लेयर। अब इसने क्या कहा है कि ये फिजिकल लेयर से सर्विस लेता है। ठीक है, फिजिकल लेयर से सर्विस किसने ली, डाटा लिंक लेयर ने, और ये डाटा लिंक लेयर किसको दे रहा है, नेटवर्क लेयर को, मतलब अपनी से ऊपर वाली, अपनी से नीचे वाली जो है लेयर उससे सर्विस ले रहा है और अपनी से ऊपर वाली को दे रहा है। जो फिजिकल लेयर थी वो फर्स्ट लेयर थी, सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर, और उससे ऊपर कौन सी हमारे पास थर्ड, वो होती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये कहा है इसने, और सर्विसेज इसकी कौन सी है हमारे पास, फ्रेमिंग है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है और कंजेशन कंट्रोल है। ठीक है, फ्रेमिंग क्या होती है, फ्रेमिंग है ना
हम क्या करते हैं कि जब हमने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना होता है ना, हम उसको छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेम में कह देते हैं हम। डाटा को, जो डाटा लिंक लेयर होती है ना, उसको छोटे छोटे फ्रेम में कर देती है, ठीक है, फ्रेम से फ्रेमिंग का लफ्ज़ निकला है। फिर वो क्या करती है कि हर उस फ्रेम के साथ ना एक हेडर अटैच कर देती है। हेडर क्यों करती है? फ्रेमिंग में, दरअसल फ्रेमिंग का अगर हम मतलब लें, फ्रेमिंग तो एक तो ये होता है कि इसमें दो तरह के ना ये काम, दो तरह की चीज़ों से मिलकर फ्रेम बनता है, ठीक है। फ्रेमिंग का प्रोसेस बनता कौन से? एक इनकैप्सुलेशन और दूसरा डीकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि जो डाटा लिंक लेयर होती है ना, वो हमारे डाटा को छोटे छोटे फ्रेम में कर देती है, ठीक है। मतलब इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में करना, ठीक है। मतलब इनकैप्सुलेट कर दिया उसने डाटा को, ठीक है। इनकैप्सुलेट करने के बाद जो हमारे डाटा वो छोटे छोटे फ्रेम्स में बन गए। फिर वो क्या करती है, डाटा लिंक लेयर हर फ्रेम के साथ एक ना हेडर अटैच कर देती है, ठीक है। वो हेडर क्या होता है कि वो एक जगह से फिर ट्रैवल करना शुरू होता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जब वो सोर्स, मतलब जहाँ से उसने हमने डाटा सेंड किया है ना, वहाँ से हमने उसके साथ हेडर लगा दिया, और जब वो जाता है अपनी दूसरी जगह तक जहाँ तक उसने पहुँचना होता है, वहाँ तक पहुँचता है। जो डीकैप्सुलेशन होता है ना, वो सारे डाटा को इकट्ठा करता है और उसे वापस एक डाटा की शक्ल बना देता है। मतलब जो फ्रेम छोटे छोटे होते हैं ना, वापस उनको जोड़ता है, ठीक है। वापस एक प्रॉपर उसकी शेप आ जाती है। कैसी शेप? जो हमारी डाटा की एक्चुअल शेप थी फ्रेमिंग से पहले, ठीक है। ये होता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग में क्या करते हैं कि डाटा को छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं, ठीक है, उसके साथ हेडर अटैच कर देते हैं और डाटा को ट्रैवल करवाते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन, सोर्स मतलब जहाँ से हम सेंड कर रहे हैं, और जहाँ तक उसने डेस्टिनेशन, जहाँ तक उसने पहुँचना है। जब वो अपनी जगह पे पहुँच जाता है, तो जो हमारे डाटा लिंक लेयर होती है ना, उसमें जो डीकैप्सुलेशन होता है, वो क्या करता है कि उन सारे फ्रेम को इकट्ठा करता है, ठीक है, उसे वापस एक्चुअल शेप देता है और अपना प्रोसेस पूरा करता है, ठीक है। ये था हमारा फ्रेमिंग। अब इसमें क्या होता है, फ्लो कंट्रोल जो हमारी सेकंड है, इसकी सर्विस, किसकी सर्विस है ये? डाटा लिंक लेयर प्रोवाइडेड सर्विस का फ्लो कंट्रोल। फ्लो का मतलब होता है बहना, और कंट्रोल मतलब उसको एक सीक्वेंस से देना, कि जैसे हमारा डाटा सेंड हो रहा है ना, तो उसी पॉइंट, उसी वे में रिसीव भी हो रहा। अगर हम स्पीड में डाटा सेंड करें तो स्पीड में रिसीव भी हो रहा, ठीक है। अगर हम स्लो डाटा सेंड करें तो आगे स्लो रिसीव हो रहा, ठीक है। अगर हम स्पीड में सेंड कर रहे हैं डाटा और आगे स्लो कंट्रोल वो हो रहा है, सेंड हो रहा है, ठीक है, जहाँ तक उसने डाटा ने पहुँचना है वहाँ पे जाके उसकी स्लो है स्पीड, तो क्या होगा, बीच में जो हमारा होगा डाटा इंटरप्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है इंटरप्ट होने की वजह से हमारा हाफ डाटा आगे ट्रैवल करे और हाफ ना जाए, ठीक है। तो दोनों की स्पीड को मैनेज जो करना होता है ना, वो होता है कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ठीक है, कि जिस स्पीड में डाटा जा रहा है उसी स्पीड में रिसीव भी हो। ये फ्लो कंट्रोल हो गया। अब हमारा क्या होता है, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है कि हमने जो डाटा सेंड किया है ना एक जगह से दूसरी जगह, उसमें कोई एरर ना आए। अगर एरर आ रहा है तो उसे करेक्ट करें, ठीक है। ये होता है एरर कंट्रोल। आगे है कंजक्शन कंट्रोल। कंजक्शन कंट्रोल में क्या होता है, ये भी किसकी तरह, ये फ्लो कंट्रोल की तरह ही होता है। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, हम फ्रेम्स जो होते हैं ना, वो फ्रेम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना फ्रेमिंग में, तो इसमें वही जो फ्रेम हम सेंड कर रहे होते हैं वो हमने उसका सीक्वेंस देखना होता है। लेकिन ये क्या करता है, जब हमने एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करवाना होता है, ये ओवरऑल डाटा का जो फ्लो होता है ना, ये उसे कंट्रोल करता है, ठीक है, कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो, उसकी तरतीब या फिर उसका जो सीक्वेंस या फिर उसकी जो स्पीड है वो इंटरप्ट ना हो, ये उस सारे को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारा था। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये भी उन्होंने वही चीज़ बताई हुई कि हम एक जगह से दूसरी जगह, ये हमारा सोर्स होता है, मतलब हम यहाँ से डाटा सेंड करें, ये हमारा डेस्टिनेशन होता है, यहाँ पे इसने रिसीव होना होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे टाइप 1, अगर हम एक तरह से डाटा सेंड करें तो दूसरी तरफ डाटा पहुँचना भी चाहिए, ठीक, ये था। अब हम जाते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू नेटवर्क लेयर, ठीक है। डाटा लिंक लेयर, क्योंकि ये
फिजिकल लेयर जो हमारी होती है उससे डाटा लेता है, और देता किसको है, ये देता है डाटा लिंक लेयर जो होती है ना हमारी, फिजिकल लेयर से डाटा लेके, और ये देता है नेटवर्क लेयर को, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर, कि मतलब डाटा लिंक लेयर आगे क्या सर्विसेज दे रहा है, ये हम अभी पढ़ के ही आए हैं, ठीक है, कि ये वाली सर्विसेज देता है, ये हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 कैटेगरीज ऑफ लिंक्स, के लिंक्स की 2 कैटेगरीज कौन सी होती हैं। टू नोड्स आर फिजिकली कनेक्टेड बाय अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज केबल, यह है कि जो 2 नोड्स या 2 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो हो सकता है वो एक केबल के ज़रिए कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, या रिमोट कंट्रोल हो, ठीक है। अब आगे क्या है कि उसने कहा है कि डाटा लिंक लेयर कंट्रोल हाउ मीडियम इज़ यूज। डाटा लिंक लेयर क्या कंट्रोल करता है कि जो मीडियम है वो कैसे यूज रहा है। डाटा लिंक लेयर कैन बी यूज होल कैपेसिटी, ठीक है, डाटा लिंक लेयर कैन बी यूज ओनली वन पार्ट ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है, कि ये तो या तो ये इसकी फुल कैपेसिटी जो है, जो हमारे पास होता है ना मीडियम, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, या फिर वो कैपेसिटी कंट्रोल करता है जो सिर्फ उसकी एक पार्ट की होती है, ठीक। अब उन्होंने क्या कहा है कि 2 कैटेगरीज ऑफ लिंक, लिंक कितनी तरह के होते हैं, ये हमारे पास क्या था, ये उन्होंने कहा 2 कैटेगरीज ऑफ लिंक, ये इसी को आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। 2 कैटेगरीज ऑफ लिंक, कौन कौन से लिंक, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो सकता है हमारा एक, और दूसरा कौन सा होता है, ब्रॉडकास्ट लिंक, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक कौन सा होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक में ना जो 2 कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब सिर्फ 2 कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक दूसरे से ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो क्या हो सकती है, मतलब टेलीफोन कॉल ले लें अगर हम, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। पॉइंट टू पॉइंट में हमारे पास सेंडर रिसीवर होते हैं, मतलब एक कॉल कर रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है, ठीक है, मतलब 2 जने ही होते हैं, ठीक, ये हो गया। अब ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट में हमारे पास ये होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, फैला देना, ठीक है, किसी चीज़ को फैला देना, मतलब सब को पहुंचा देना। इसमें बहुत सारे सेंडर और रिसीवर हो सकते हैं, ठीक। पॉइंट टू पॉइंट में 1 सेंडर 1 रिसीवर, ठीक, और ब्रॉडकास्ट में 2 और मोर सेंडर रिसीवर हो सकते हैं, ठीक हो गया, ये हमारी इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। अब उन्होंने कहा है 2 सब लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर, अब ये क्या थी, ये थी 2 कैटेगरीज ऑफ लिंक्स, ये लिंक्स की थी कि कितनी तरह के लिंक्स होते हैं, 2 कंप्यूटर जो होते हैं या 2 नोड, कंप्यूटर को मैं नोड कह रही हूँ यहाँ पे, कि 2 नोड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, या तो वो एक लिंक के ज़रिए जुड़े होंगे, ठीक है, या फिर वो ब्रॉडकास्ट के ज़रिए जुड़े होंगे, ठीक है। अब उन्होंने सब टाइप्स का है किसकी, डाटा लिंक लेयर की, याद रखना है कि ये सब टाइप्स है और वो लिंक्स की टाइप्स हैं, लिंक है तो ये क्या है, ये डाटा लिंक लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वी कैन डिवाइड द डाटा लिंक लेयर इनटू सब लेयर्स। अब 2 सब लेयर्स कौन सी हैं, एक है डाटा लिंक लेयर, इसको डाटा लिंक लेयर को हम शॉर्ट डीएलसी भी कहते हैं, डीएलसी डाटा लिंक, सॉरी डाटा लिंक कंट्रोल, ठीक है, डीएलसी डाटा लिंक कंट्रोल, और दूसरा क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसे हम मैक भी कहते हैं, एमईसी, ठीक। जो हमारे पास डीएलडी डाटा लिंक लेयर होती है ना, ये क्या होती है कि ये पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट दोनों को हैंडल करती है, ठीक हो गया। अब जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है ना, ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट को क्या करता है, यूज़ करता है, कि इसमें जो डाटा हमारे पास होता है ना, ये क्या करता है कि ये ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। इसके हम आगे जाके एग्जांपल से भी करेंगे, बहुत अच्छी से समझ आ जाएगी। अब यही उन्होंने बताएंगे कि जो डाटा लिंक लेयर होती है ना, उसमें क्या होता है कि डाटा लिंक लेयर वो ब्रॉडकास्ट भी करता है और वो पॉइंट टू पॉइंट भी करता है, ये भी मैं बता के हटी हूँ, ठीक है। और जो हमारे पास होता है डीएलसी में था, हमारे पास क्या था कि डाटा लिंक लेयर क्या करता है,
कि ब्रॉडकास्ट भी करता है और पॉइंट टू पॉइंट भी करता है। और जो मैक होता है ना हमारे पास डाटा लिंक लेयर के अंदर, जो मैक उसकी सब लेयर है, वो जस्ट ब्रॉडकास्ट लिंक करती हो, ठीक है। डीएलसी में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट भी, तो पॉइंट टू पॉइंट भी, और मैक में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट, सिर्फ ब्रॉडकास्ट लिंक होता है, ठीक हो गया। हम चलते हैं आगे। अब उन्होंने कहा है वाई लिंक लेयर एड्रेसिंग, के लिंक लेयर एड्रेसिंग क्यों है, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि आईपी एड्रेसेस आर द आइडेंटिफायर्स एट द नेटवर्क लेयर, के जो किसी भी नेटवर्क का, ठीक है, या किसी भी इंटरनेट का या किसी भी सिस्टम का जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो यूनिक होता है, ठीक है। जैसे सेल फ़ोन का जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक, मतलब हर किसी का डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, सॉरी डिफरेंस नहीं, डिफरेंट होता है, ठीक है। ये बात उन्होंने यहाँ पे की है कि अगर आपके पास दो सेल हैं तो दोनों के जो आईपी एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा। अब सेल तो हैं लेकिन आईपी एड्रेस तो सेम नहीं होगा ना, तो यही बात उन्होंने यहाँ पे की है, ठीक है। अब हमारे पास आगे उन्होंने क्या कहा है कि इन इंटरनेट वी कैन नॉट मेक अ पैकेट रीच इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग ओनली आईपी एड्रेस, कि किसी इंटरनेट में ना, कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम आईपी एड्रेस के थ्रू ही नहीं सेंड कर सकते। आईपी एड्रेस तो यूनिक होता है, ये हमें पता है, लेकिन हम इसके ऊपर डाटा सेंड नहीं कर सकते कि हमें पता चल गया कि हाँ जी आईपी एड्रेस हमारे पास है, डाटा सेंड कर दो, तो वो डाटा इसी तरह सेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो हमारे पास आईपी एड्रेस डिफाइन दी टू एंड्स बट कैन नॉट डिफाइन विच लिंक्स आर पैकेट विल टेक, क्योंकि जब हमने सोर्स और डेस्टिनेशन जो होती है ना, वो तो हमें पता होता है, वो आईपी एड्रेस के पास होती है, आईपी एड्रेस के पास सोर्स भी होता है और डेस्टिनेशन भी होती है, लेकिन इसे ये नहीं पता होता कि इसने डाटा को ट्रैवल कैसे करवाना है, ठीक है। इसमें वही फ्रेमिंग वाला प्रोसेस आता है। फ्रेमिंग वाला क्या होता है कि जो डाटा हमारे पास होता है ना, उसके साथ हेडर अटैच करता है, और जो हेडर होता है ना, हेडर के पास फिर क्या होता है कि सोर्स भी होता है, डेस्टिनेशन भी होता है और आईपी एड्रेस भी होता है। फिर वो जाता है हमारी डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। हेडर होगा ना, हेडर में हम फ्रेमिंग में पढ़ के आए हैं कि हेडर लगाते थे, डाटा को एनकैप्सुलेट करते थे, उसके साथ हेडर लगाते फिर डिकैप्सुलेट, फिर डाटा हमारे पास जो होता था वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता था। सेम यही बात उन्होंने यहाँ पे की है, ठीक है, कि आईपी एड्रेस, सिर्फ हम आईपी एड्रेस के ऊपर ही नहीं डाटा कर सकते कि हमारे पास आईपी एड्रेस है हम डाटा को सेंड करते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो हमारे पास इसमें ना हेडर भी होना चाहिए, ठीक है, हेडर होगा। अगर हेडर होगा ना जब हमारे पास, तो हेडर में सोर्स भी होगा, डेस्टिनेशन भी होगा और उसका आईपी एड्रेस भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ, ठीक है, आपने एक शख्स को एक पार्सल सेंड करना है, ठीक है, आपने उसका जो रेजिडेंटल एड्रेस है ना कि हाँ जी चलो वो लाहौर में रहता है, ठीक है, आपको ये पता है, ये हो गया उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। आपने क्या किया, लाहौर का रेजिडेंटल जो आपका एड्रेस था, ठीक है, आपने वो सॉरी रेजिडेंटल नहीं, पोस्टल कोड होता है, ठीक है, पोस्टल कोड होता है, आपने दे दिया पोस्टल कोड लाहौर का, फॉर एग्जांपल लाहौर का पोस्टल कोड हो गया कुछ भी, ठीक है। अब क्या होगा, जो पैकेट होगा वो लाहौर तो पहुंच जाएगा, लेकिन उस स्पेसिफिक पर्सन के पास नहीं पहुंचेगा जिस तक आपने डाटा पहुंचाना है, ठीक है। जो फिर वो फ्रेमिंग वाला जो प्रोसेस होगा ना, हेडर वाला, वो वाला इस्तेमाल होगा, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास सोर्स भी होगा, हेडर के पास डेस्टिनेशन भी होगा, ठीक है, और आईपी एड्रेस भी होगा। फिर वो क्या होगा कि लाहौर तक पहुंचने के बाद उस तक डाटा पहुंच जाएगा, ठीक है, उस स्पेसिफिक पर्सन के पास। लेकिन वो ये तो मैंने एक ह्यूमन एग्जांपल दी है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जब हमने एक डाटा सेंड करना होता है तो कंप्यूटर क्या करता है, फर्स्ट टाइम ना वो क्या करता है कि ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब जितने भी एक उसमें ना नेटवर्क में जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर होते हैं, वो उन सबको रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, मतलब आईपी एड्रेस है, मतलब उस कंप्यूटर के लिए जिसका ये आईपी एड्रेस है उसके लिए कुछ मैसेज है,
ठीक है। वो सारों कंप्यूटर को भेजेगा बारी बारी। वो सारे कंप्यूटर बारी बारी उसे चेक करेंगे, पहले 1 चेक करेगा कंप्यूटर, फिर 2 चेक करेगा, फिर 3 और फिर 4, इस तरह करते हुए, ठीक है। वो चेक करेंगे, अगर तो किसी के साथ मैच हो गया, ठीक, तो वो क्या करेगा, वो उसको ना, वो तो पहले तो वो रिक्वेस्ट भेजता है सारों को, फिर रिक्वेस्ट का जो आंसर होता है जब किसी के पास पहुंच जाता है ना, उसे पता चल जाए कि हाँ जी मेरे नाम मैसेज है कोई, ठीक है, तो वो उससे उसका जो होता है वो आंसर भेजता है, ठीक है। जो आंसर भेजता है ना, ये यूनिकास्ट होती है, ठीक है। और जो हमारी रिक्वेस्ट होती है वो मल्टीकास्ट होती है। ये एक चीज़ है, ये अच्छे तरीके से रखे हैं ना, ये पेपर्स में भी आ सकती है, ठीक है। ये होगी। और जो हम डाटा सेंड करते हैं ना, ठीक है, वो हमारा किस में होता है, जब हम डाटा को सेंड करें तो जो ये हमारा प्रोसेस होता है, ये कौन करता है, ये डीएनएस करता है, ठीक है। ये इसका पूरा एक सेटअप होता है डाटा सेंड करने का। और आर्ट क्या होता है, आर्ट वो प्रोसेस है जो अभी मैं बता के हटी हूँ, ठीक है। आर्ट क्या होता है, ये हमारा आगे जाके आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ से एलिस है, डाटा सेंड करना चाह रहा है, ठीक है। और डीएनएस मतलब ये फ्रेम है हमारे पास और ये लिंक हो रहा है उसमें, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 लिंक बन रहे हैं, ये वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। और नोड कितने हमारे, एंड पॉइंट कितने हैं, 2, एक बॉब और एक एलिस। डाटा यहाँ से ट्रेवल होना शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये था। अब टाइप ऑफ एड्रेस, कितने टाइप के एड्रेस हो सकते हैं, अभी मैं 2 बता के हटी हूँ, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट का। 3 टाइप्स के एड्रेस होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। जो यूनिकास्ट होता है ना, उसमें एक सेंडर और एक रिसीवर होता है, ठीक। जो मल्टीकास्ट होता है ना, उसमें मैनी सेंडर्स एंड 2 और मोर सेंडर्स कर लो और 2 और मोर रिसीवर कर लो, ठीक है। और जो ब्रॉडकास्ट होता है ना, उसमें एक सेंडर होता है और मल्टीपल रिसीवर होते हैं। जो अभी मैं एग्जांपल बता के हटी थी कि एक कंप्यूटर ने डाटा जो थी, एक कंप्यूटर ने डाटा जो रिक्वेस्ट है वो सारे कंप्यूटर को भेजी, ठीक है। ब्रॉडकास्ट हो गया ना, मतलब उसने सबको भेजी कि मेरे में एक मैसेज भेज रहा है और इस शख्स का मैसेज है, मुझे नहीं पता ये इस शख्स कहाँ है। जब उस शख्स को पता चलेगा कि मेरे नाम पे मैसेज आया है, वो उसका आंसर देगा, ठीक है। जो वो आंसर दे रहा है ना, वो हमेशा यूनिकास्ट होगा, ठीक है। और जो कंप्यूटर ने जब सबको रिक्वेस्ट भेजी है वो ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। ये भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब क्या है, अब इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई थी, उन्होंने कहा है कि शॉर्ट देख लेते हैं कि यूनिकास्ट की जो एग्जांपल होती है ना हमारी, वो होती है इथरनेट, ओके। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, यूनिकास्ट लिंक लेयर एड्रेसेस इन द मोस्ट कॉमन लैन, ठीक है। लैन इस्तेमाल कर रहे हैं, इथरनेट उसकी एग्जांपल है, ठीक है। इथरनेट में जो हमारे यूनिकास्ट लिंक लेयर एड्रेस है ना, उसके बिट्स हैं 48 बिट्स, ठीक है। और बाइट्स कितनी बन रही हैं, ये 6 बाइट्स बन रही हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हमें दी हुई है उन्होंने, दैट आर रिप्रेजेंटेड एज 12 हेक्साडेसिमल। अब ये क्या थी, ये 48 बिट्स थी, 6 बाइट बन गई, और ये क्या बन गई, 12 हेक्सा डिजिट्स में बन गई, ठीक है। ये सारी उन्होंने ऊपर बताई हुई है। अब उन्होंने कहा है कि दी फॉलोइंग इज आ लिंक लेयर एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, के ये कंप्यूटर का एक एड्रेस है। द सेकंड डिजिट नीड टू बी एन ऑड नंबर, जो सेकंड डिजिट है ना वो हमारा एक ऑड नंबर होना चाहिए। अब ये हमारा ना कंप्यूटर का एक, अभी क्या उन्होंने बताया है कि ये कंप्यूटर का ना एड्रेस है, ठीक है। और लास्ट पे उन्होंने क्या कहा है कि जो उसका लास्ट डिजिट है ना, मतलब सेकंड डिजिट है, वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। अब ये तो हमारे पास था, ये सारा उन्होंने गिवन होता है हमारे पास, जो ये रेड में लिखा है ना, ये यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये देखें यहाँ पे 3 जो आया, ये 3 क्या है, ये हमारा एक ऑड डिजिट है, ठीक है। इसी तरह अगर इवन डिजिट की बात करें तो इवन की भी उन्होंने इसी तरह हमें एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। उसमें यही सेम वही चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं जो भी मैं बता के हटी हूँ, 48 बाइट्स, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट। और ये कंप्यूटर का लास्ट में उन्होंने क्या कहा है कि मल्टीकास्ट कर रहा है, ठीक है। और जो इसका सेकंड डिजिट है ना, ये देखें इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 2, ठीक, तो ये क्या बन गया, इवन नंबर, ठीक है। और ये मैक वाला जो उन्होंने किया हुआ है, मैक वाला भी हम वही पढ़ के आए थे, शायद इनसे मिसिंग हो गई है,
जो मैक होता है वो ब्रॉडकास्ट लिंक करता है, अच्छी बात है, हमारी सर और वी होनी चाहिए। और DLD मतलब डाटा लिंक लेयर वो ब्रॉडकास्ट भी करता है और पॉइंट टू पॉइंट भी करता है, ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने कहा है सेम वही एग्जांपल दोबारा दिए, पहले ऑड में दी फिर इवन में दी, अब उन्होंने कहा आल्स वंस, अगर सब 1 हो तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ है। और इसमें एक बात नोट करनी है कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 बनते हैं इस तरह, ठीक है, और इन्हें कॉलन से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP जो मैं आपको ऊपर बता के आई हूँ, ठीक है। ARP क्या होता है, एनी टाइम अ नोड हैज़ IP एड्रेस, अगर किसी भी टाइम पे कि एक नोड के पास, एक कंप्यूटर के पास IP एड्रेस है, टू सेंड टू अनदर नोड, किसी दूसरे कंप्यूटर को वो भेजना चाह रहा हो, कोई मैसेज भेजना चाह रहा हो, ठीक है, इट हैज़ द IP एड्रेस ऑफ द रिसीविंग नोड। तो उसने क्या, उसके पास क्या होगा, जब हमने एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करना है तो हमने जहाँ पे डाटा सेंड करना है, जिसको देना, उसका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो वही उसने बात यहाँ पे की है कि उसके पास रिसीविंग मतलब सेंड करते हैं तो दूसरी तरफ रिसीव होता है, तो उसके पास रिसीविंग एड्रेस भी होना चाहिए, रिसीव जो कंप्यूटर उससे रिसीव करेगा, ठीक। आगे इसने क्या कहा, IP एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इज़ नॉट हेल्पफुल इन मूविंग द फ्रेम आर लिंक, कि जो हमारा IP एड्रेस होता है, वही जो एग्जांपल में अभी समझा के हुई थी वही उन्होंने यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया है, वो हेल्पफुल नहीं होता सिर्फ, ठीक है। वी नीड लिंक लेयर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। लिंक लेयर क्या कहते हैं, डाटा लिंक लेयर मतलब सेकंड लेयर थी, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे, यही फ्रेमिंग वाला प्रोसेस आ जाएगा इसमें, कि हमने एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड कर, हमारे पास IP एड्रेस तो है, ठीक है, लेकिन हमें लिंक नहीं पता, हमने लिंक कैसे करना है। तो हम क्या करते थे, डाटा को इंकैप्सुलेट करते थे, मतलब छोटे छोटे फ्रेम्स में करते थे, उसके साथ हेडर लगाते थे, ठीक है, और डाटा को सेंड करते थे। सेंडिंग रिसीविंग साइड पे क्या होता था, वो डाटा को कलेक्ट करता था, डिकैप्सुलेट करता, मतलब सारे डाटा को जोड़ता था, ठीक है। तो डाटा जो होता था वो अपनी एक डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता था। वो इन्होंने कहा ARP, वो आपको दे सकते हैं कि ARP स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये हो गया। इसके बाद क्या है, ये रहने दें, ये अभी मैं वही बता के हटूँ, ये इन्होंने दोबारा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ से, ये एक हमारा सिस्टम A है और ये हमारे क्या है सिस्टम B, ये नेटवर्क लेयर है, ठीक है, L1 हो गया। अब यहाँ पे देखें लुकिंग दी लिंक लेयर, मतलब L1 हमारे पास लिंक है, ठीक है, एंड नोड्स विद IP एड्रेस आर, ठीक है, छोड़ने से यहाँ से हमने डाटा सेंड करना है, ठीक है, और यहाँ तक दो हमारे पास एंड पॉइंट्स है, मतलब दो कंप्यूटर्स, 1 2 3 4 हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमने A से B को डाटा सेंड करना है, ठीक है। अब इसने N1 नेटवर्क लेयर थी, ठीक है, और L1 ये दोनों था इसके पास, या इसने यहाँ से डाटा किया सेंड, ठीक है, डाटा यहाँ पे आया, 4 के पास भी आया, 3 के पास भी आया, 2 के पास भी आया। जब 4 के पास आया तो उसने देखा कि जो उसके पास IP एड्रेस था वो 4 से मैच नहीं हुआ, सो ये उसकी जो एक्सेप्ट करना वाली जो उसकी क्वालिटी होगी वो उसे डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, रिजेक्ट कर देगा। फिर आएगा वो 3 के पास, ठीक है, 3 के पास आएगा तो वो देखेगा IP एड्रेस मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा कि ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा डाटा को, वो डाटा को आगे सेंड कर देगा, आगे जाएगा, वो कहेगा कि हाँ जी ये मेरा IP एड्रेस है, ठीक है। इसने तो ब्रॉडकास्ट किया सिस्टम A ने, ठीक है, जो रिक्वेस्ट इसने सबको भेजी वो क्या थी, ब्रॉडकास्ट, ये पॉइंट है, ठीक है। ये सिस्टम इसने क्या की, रिक्वेस्ट क्या की, ब्रॉडकास्ट की है, और जब वो डाटा जो था हमारा सिस्टम B के साथ IP एड्रेस दोनों का मैच हो गया तो इसने रिप्लाई किया, जो इसका रिप्लाई होगा ना वो जाएगा डायरेक्ट A को, जो रिप्लाई फिर रिप्लाई ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, रिप्लाई डायरेक्ट A को जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे तो पता है कि मेरे पास डाटा आया है, कहाँ से आया है, इसे नहीं पता किसने डाटा किसको देना है, ठीक है, इसे बस IP एड्रेस का पता, ये नहीं पता किसने जाना कैसे है। तो इसने क्या किया, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट किया, सारों के पास डाटा किया, जिससे मैच हुआ उसने रिप्लाई किया। रिप्लाई जो होता है हमारा यूनिकास्ट होता है, ये ऊपर मैं बता के आई थी। जो हमारी रिक्वेस्ट होती है ब्रॉडकास्ट होती है, जो रिप्लाई होती है वो यूनिकास्ट है। ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला दोबारा वो फिर से वही आ गई, इसे देखने की इतना नहीं है, फिर भी मैं समझा देती हूँ। जो हार्डवेयर है उसमें LAN और WAN प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है,
और प्रोटोकॉल जो हमारे पास है ना उसमें लेयर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। कौन सी? नेटवर्क लेयर। हार्डवेयर टाइप्स में यही दोनों चीज़ें आ गई, प्रोटोकॉल लेयर इस्तेमाल हो रही है और हार्डवेयर की लेंथ, ठीक। इसमें सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होता है, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस, सोर्स प्रोटोकॉल, ठीक है। और खैर इसमें आप रहने दें, इसमें ये चीज़ बताई हुई है कि सोर्स भी होता है हमारे पास हार्डवेयर का और जो है उसका प्रोटोकॉल एड्रेस भी होता है, ठीक है। मतलब वैसे प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है मतलब दो चीज़ों के दरमियान हमने कम्युनिकेट करना है ना अगर, तो हम उसका पैटर्न पता हो, मतलब अगर दो शख्स बात करना चाह रहे हैं तो उनके बीच में प्रोटोकॉल क्या होगा? अगर एक शख्स बोल रहा है तो दूसरे को समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर दूसरा शख्स बोल रहा है तो पहले को समझ आनी चाहिए। तो पहला शख्स बोल रहा है इंग्लिश, दूसरे को उर्दू आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो ये फिर नहीं होगा ना, मतलब उनके दरमियान कम्युनिकेट नहीं हो सकेगी। पहला उर्दू बोल रहा है, दूसरे को भी उर्दू आती है, वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ सकेंगे, ये प्रोटोकॉल होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब हमने कोई डाटा सेंड करना होता है, डाटा वहाँ से तो सेंड होता है, ठीक है। जब रिसीविंग वाली साइड होती है ना, उसके पास जो डाटा होता है ना वो उस वक्त तक नहीं पहुँचता जब तक डाटा कम्प्लीटली तौर पर उसे पहुँच ना जाए। उससे पहले वो क्या होती है? वो जगह एम्प्टी होती है, ठीक है। ये था, ये फिर उन्होंने उसी चीज़ को बताया हुआ कि डाटा ए से बी को जाएगा, ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, ठीक हो गया। इसमें दो राउटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, दो नोड्स हैं, कौन सी? एक एलिस है और दूसरा बॉब है, ठीक हो गया। यही फिर उन्होंने आर्प का बता दिया कि हम जब डाटा सेंड करेंगे तो किस पैटर्न से होगा, वो आर्प से होगा, ठीक। और जब हम डाटा सेंड करेंगे आर्प क्या करेगा? फिर वो ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट में जस्ट वही रिसीव करेगा जिसका आईपी एड्रेस मैच होता होगा, ठीक हो गया। ये हमारा था आज का लेक्चर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं से कोई समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसे डेली बेसिस पे करके तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं वो सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कोई टाइम वेस्ट वाली मैंने चीज़ नहीं बताई, ठीक। स्लाइड नंबर 10 तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।